हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देखते हैं मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को धोया है एससीओ समिट में। अच्छा, उससे मुझे याद आया कि ये तो वो हुई थी ना, वर्चुअल हुई थी, ऑनलाइन की थी, क्योंकि इंडिया ने तो बोला था कि भैया अकड़ोगे तो बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि वेट कर रहे थे कि भैया रिस्पॉन्ड करो, इनविटेशन दिया है कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से चाइना और पाकिस्तान ने शायद जवाब अभी तक दिया नहीं था, तो इवेंचुअली इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हमने करनी नहीं है, हम ऑनलाइन ही सब अपने अपने कंट्री में बैठो और ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। तो देखते क्या हुआ। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एससीओ के समिट में भिड़ गए पीएम मोदी और शहबाज शरीफ। आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शुक्र है ये एससीओ का समिट भारत के अंदर नहीं हो रहा है, वर्चुअल तरीके से भारत और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर हो रहा है। दोस्तों, इस समिट के अंदर पाकिस्तान के पीएम आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं वो तो एक अलग ही कहानी बननी थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान वाले जब आमने सामने होते हैं तो दोस्तों भिड़ते तो ऐसे हैं जैसे कोई दो पहलवान आपस में भिड़ रहे हो। वैसा ही कुछ एससीओ समिट के अंदर देखने को मिला, क्योंकि पीएम मोदी की बोलने की बारी आई तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए धो डाला। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए तो नाक का सवाल बन गया कि यार खड़े सामने सबके सामने मुझे धो रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही। तो उन्होंने भी खूब दबाकर बोला है और दोनों लीडरों ने एक दूसरे को बिना नाम लिए एक बातें सुना दी हैं। अब बातें क्या सुनाई है वो बातें अब आपको हम सुनाते हैं, मजा आ जाएगा ये बातें सुनने का। हालांकि निकलना निकलवाना तो क्या है, दोनों लीडर एक दूसरे की बातें में इस तरीके से तू मैं तो करते हैं, लेकिन निकलना कुछ नहीं है इन बड़े समिटों के अंदर। अब पीएम मोदी आते हैं, पीएम मोदी कहते हैं कि दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले देश बहुत हैं और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देते हैं। और एससीओ की कंट्रीज को, उन देशों को क्रिटिसाइज और उनकी आलोचना करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए जो ये काम करते हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी ने चाइना को भी सुना दिया कि जो चाइना एक यूएनएससी के मंच पर आतंकवादियों की सपोर्ट कर रहा है, चाइना ये बात सही नहीं कर रहा है। अब पीएम मोदी ने तो ये अपनी जिम्मेवारी निभा दी। अब पाकिस्तान की तरफ से नई बातें सामने आई दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान बोलता नहीं है ये बात, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा देता है भारत जब ऐसी बातें बोलता है, या फिर कश्मीर के अलावा वो मुद्दा उठा देता है मुसलमानों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार कुछ अलग बोला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि एससीओ कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि आज कई देश टेररिज्म वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिप्लोमेटिक स्कोरिंग का, और ये डिप्लोमेटिक स्कोरिंग करने वाले देशों से एससीओ के समिट के अंदर देशों को सावधान रहना चाहिए। बेसिकली वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत है। पीएम मोदी कुछ भी बोल दें भारत के अंदर चल जाती है वो बात, ये अपने देश में कुछ भी बोल दें इनके देश में चलती नहीं है। यही कारण है कि वो भारत की प्रधानमंत्री की जलन से जल रहे थे और उन्होंने ये बात बोली। इसी के साथ उन्होंने एक मुसलमानों का एक नाम लिया रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक रिलीजियस माइनॉरिटीज का हनन हो रहा है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए, वो काम भी रुकना चाहिए। हालांकि खास बात ये रही उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। वैसे पाकिस्तान के अंदर अब एक डिप्लोमेटिक समझ आ रही है, ना जाने ये भारत के एक्सपर्टों के कारण हुआ है, क्योंकि भारत के एक्सपर्टों ने बहुत बार पाकिस्तानियों को समझाया है कि इतने बड़े मंच पर तुम नाम लेकर क्रिटिसाइज करते हो, कम से कम डिप्लोमेटिक वैल्यूज तो दिखाओ। जैसे भारत ने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन पूरी दुनिया समझ जाती है कि पाकिस्तान के लिए बोला जा रहा है, कम से कम उतनी अकल तो तुम इस्तेमाल करो डिप्लोमेटिक चैनलों के अंदर। वही चीज यहाँ पर देखने को मिली। ना तो इन्होंने भारत का, ना इन्होंने कश्मीर का, ना ही इन्होंने मुसलमान कहा, ना ही इन्होंने आरएसएस का। और इससे पता लगता है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक समझ आने लगी है। खैर, इस एससीओ समिट के अंदर तो दोस्तों ये एससीओ समिट कोई ऐसा नहीं है कि किसी दुनिया के दूसरे देश के साथ मिलकर तू मैं की जाए। ये एससीओ समिट इसलिए एससीओ समिट किया जाता है ताकि ये एससीओ समिट की जो कंट्रीज हैं उन देशों के अंदर डेवलपमेंट हो, आपसी देशों में सहयोग बढ़े। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन देशों का समूह है वो वहां पर डेवलपमेंट के दरवाजे खुले हुए हैं, लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं और
अपना एक यूनिटी बनाकर रखते हैं, वैसी यूनिटी ये एससीओ के समिट बनाना चाहते हैं और अपनी जो एक हेगेमनी डॉलर की चल रही है उसको खत्म करने के लिए अपनी लोकल करेंसी के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। ये एससीओ समिट का ये लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पर अगर तू मैं चलने लगी तो ये एससीओ समिट के अंदर कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि दोनों लीडरों ने समझदारी दिखाई और अपने इश्यूज को भी सामने रखा। खैर, आपका क्या मानना है दोस्तों? यार, आप मोदी जी को और ये क्या नाम है शहबाज शरीफ को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। ना आप इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर कर सकते हो। कहाँ इंडिया, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ मोदी जी और कहाँ ये बराबरी की बात ही नहीं। तो ये तो बोलना गलत ही है कि भैया तू मैं हो रही थी। मोदी जी डजंट डू तू मैं। मोदी जी ट्रुथ बोलते हैं और वो जो है वो खेलते हैं चाल, वही मुस्लिम्स की चाल, माइनॉरिटी इंडिया में वो चाल। और अब उनको ये है कि देखो कितना गलत बोले कि कई कंट्रीज जो है टेररिज्म का नाम यूज करके अपनी जो भी वो बोले थे, आई मीन उनकी बातचीत बहुत ही लो लेवल और बहुत ही मैं कहूंगी घटिया उस टाइप की। भैया मैं तो ऑब्जर्व किया था बेलारूस वाले जो है कागज जोड़ो यात्रा पे थे। क्यों भाई? सारा टाइम कागज जोड़ो, कागज जोड़ो स्टेपल मारो, कागज जोड़ो स्टेपल मारो, कागज जोड़ो। मेरे कागज जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे, बेलारूस की थी वो। और फिर पुतिन का शॉप दिखा रहा है, पुतिन भी वो कागजों को जोड़ रहे हैं। पुतिन ने काम दिया होगा ना बेलारूस को, बस कागज में लगे थे वो कह रहे होंगे कि बेकार की ये बात। हमें एक्चुअली सुनना है मोदी जी ने क्या बोला था। मोदी जी की शरीफ का फर्क नहीं पड़ता अपने को। He is somebody जो beneath बहुत ही लो लेवल की बातें हो रही। हम तो वेट कर रहे हैं कब इंडिया एससीओ से बाहर आएगा। क्योंकि चाइना का कुछ भी फाउंडेड एक्टिविटी में जाने की जरूरत नहीं जाने की जरूरत बिल्कुल। मैं स्पेशली इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन को जाएंगे उनको रीनेम करके मुंबई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करो। नहीं, मोदी जी को कहना चाहिए जो टेररिज्म करते हैं वो कंट्रीज को एससीओ से निकाला जाए। ये प्रस्ताव डाला जाए, वहां पे वोटिंग करो, मेजॉरिटी विल वोट फॉर इट एंड उसके बाद जिन के चाइना और पाकिस्तान को निकाल दो। आइडिया बहुत अच्छा है, पर आई एम श्योर मोदी जी की स्पीच बहुत ही अच्छी हुई होगी। और ये जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनकी स्पीच को सुन के ऐसे लग रहा होगा कि ये बंदा है क्या, ये प्राइम मिनिस्टर लग रहा भी नहीं है। शहबाज शरीफ ने शायद इंग्लिश में बोला होगा तो हाँ, मैंने भी ये सुना था कि भैया वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, बाकी सारे जो भी थे वो अपनी अपनी भाषा में बोले हैं। ये इंग्लिश में, जैसे इनको बड़ी इंग्लिश में महारत तो हमने तो देखा है। नहीं, मुझे तो अपनी लैंग्वेज नहीं आती होंगी। क्यों? ये भी बिल्लो रानी की तरह है, बताओ। जब भी बोल नहीं सकते, उनको बोलना है उर्दू में, उर्दू आती नहीं होगी। या अपना सोच लो कि बड़ा स्टाइल मार रहे हैं, कहीं दिमाग खराब होता है ना कि इंग्लिश अंग्रेजी मार के किसी और की भाषा यूज करके क्या स्टाइल मारना। किसी को समझ तो आ नहीं रही होगी इंग्लिश, पुतिन को इंग्लिश समझ नहीं आ रही होगी, वहां बेलारूस को आ नहीं रही होगी, वो सब कान में लगा के बैठे होंगे और शायद वो कान में भी लगाना भूल गए होंगे जब पाकिस्तान। अजीब सी बात है, मतलब हर बंदा जो है अपनी देश की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान अंग्रेजी बोल रहा है। पाकिस्तान तो ऐसे है। अब वो फिर करेगा ना, अब वो नकल करेगा मोदी जी की, और कर भी क्या सकते हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।